राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लीला का सरस्वती जी से कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती जी का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का वृत्तांत सुनाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उसके बाद रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ी विचित्र माया है। यह हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतर देश में ही विद्यमान है। ताल, तमाल, हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ है, उसी तरह यहाँ भी है। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें कौन सी सृष्टि भ्रांतिमयी है, कौन सी वास्तविक, इस संदेह को मैं वागीश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती जी कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई हैं। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन सा कृत्रिम अर्थात झूठा है और कौन अकृत्रिम अर्थात सच्चा? देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पति देव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है। इससे देश, काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं होती। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माताजी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लोंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व है, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? लीला ने कहा, देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही इस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी से सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे तुम्हारी पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। उसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, फिर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के अलग अलग भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। लीला बोली, देवी, जैसी सृष्टि में मेरे पति की भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए, जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ, सुनो। चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है।
नदी पर्वत वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते हैं। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति वेशभूषा अवस्था कर्म विद्या विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्रह्मर्षि ने जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपने उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया, ओहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित उठता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं पैदल रथ हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगनी सेना पताका छत्र और चंवर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर सौदरण पालन में लगे रहे। उसके बाद उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी भांति मेरी आराधना की। अमृतत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर ना जाए। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। उसके बाद कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्वजन के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्ग लोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के समान था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह अतिवाहिक देह मानव शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुँचे। जैसे नदी गर्त में गिरती उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं। भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।